हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चंपक मैगजीन की इस प्यारी सी स्टोरी को। आई होप कि ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। Harvesting rainwater. तो दोस्तों, आज की इस स्टोरी का नाम है हार्वेस्टिंग रेन वाटर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हार्वेस्ट का मतलब होता है दोस्तों टू स्टोर या फिर टू कलेक्ट या फिर टू गैदर, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग रेन वाटर का मतलब है रेन वाटर को स्टोर करना, इकट्ठा करना। Dhruv's parents had to go abroad for a year. ध्रुव के जो पेरेंट्स थे उनको, देखिए, हैड टू मतलब मजबूरी में कोई काम करना पड़ा। ध्रुव पेरेंट्स, ध्रुव के जो मम्मी पापा थे, उनको 1 साल के लिए विदेश जाना पड़ गया। So they left Dhruv with his grandmother in Tamil Nadu. और इसीलिए, सो का मतलब है इसलिए, इसलिए उनको, ध्रुव को अपनी जो ग्रैंड मदर थी उनके साथ तमिलनाडु में छोड़ना पड़ गया। यानी कि वो एक तमिलनाडु में ध्रुव को अपनी ग्रैंड मदर के साथ में छोड़ करके चले गए। One day he saw his grandmother sweeping the roof thoroughly. एक दिन उसने, यानी कि जो ध्रुव था, उसने अपनी ग्रैंड मदर को स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाते हुए, द रूफ मतलब छत पर, थर्ली मतलब कंप्लीटली। तो एक दिन उसने अपनी दादी माँ को छत पर थर्ली कंप्लीटली झाड़ू लगाते हुए देख लिया। Grandma explained to him, Dhruv, the rainy season will start soon. We need to clean the roof well before that. ग्रैंडमा एक्सप्लेन टू हिम मतलब ग्रैंडमा ने उसको एक्सप्लेन किया कि ध्रुव, द रेनी सीजन विल स्टार्ट सून, रेनी सीजन जल्दी ही शुरू हो जाएगा और हमें ज़रूरत है साफ़ करने की छत को। वेल मतलब अच्छे तरीके से, बिफोर दैट मतलब उससे पहले। तो आई होप कि ये पहला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। Dhruv was surprised as the roof was quite clean. ध्रुव वो सरप्राइज, यानी कि ध्रुव सरप्राइज हो गया, या फिर हम कहें कि ध्रुव सरप्राइज्ड था। क्योंकि, एज का मतलब है क्योंकि, द रूफ वॉज क्वाइट क्लीन, क्योंकि छत तो क्लीन थी, काफ़ी साफ थी। He told her, Grandma, the rains will wash off the dirt, so why clean it? तो दोस्तों देखिए, ही टोल्ड हर ग्रैंड मदर मतलब उसने अपनी ग्रैंड माँ को बताया कि जो रेंस है वो वॉश ऑफ कर देंगे डर्ट को। वॉश ऑफ का मतलब होता है बहा करके ले जाना, डर्ट का मतलब हुआ गंदगी। तो उसने कहा कि दादी माँ, जो बारिश है वो गंदगी को बहा ले जाएगी, सो वाई क्लीन इट, यानी कि इसको साफ क्यों करना। Grandma said with a smile, I also have to mop the roof before the rains come. ग्रैंडमा ने स्माइल के साथ कहा कि देखिए, फिर से हैव टू मतलब कोई काम करना है आपको। आई ऑल्सो हैव टू मॉप द रूफ, यानी कि मुझे छत पर पोछा भी लगाना है, बिफोर द रेन्स कम, बारिश के आने से पहले। दोस्तों, यहाँ पर मॉप का मतलब होता है पोंछने से, साफ करने से। अगर आप कहते हो ना मॉप द फ्लोर, तो यानी कि फ्लोर पर पोछा लगाना, यानी कि मॉप फ्लोर को पोंछना। अगर आप मॉप द फ्लोर कहते हो तो वहाँ पर पोछा लगाने का सेंस होता है। Dhruv was puzzled. His grandmother showed him the water outlet in the corner of the roof and asked him, Do you know what this is? अब जो ध्रुव था वो पजल्ड हो गया। पजल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना। ध्रुव पजल्ड था क्योंकि जो उसकी ग्रैंड मदर थी उसने क्या किया, उसको दिखा, ग्रैंड मदर ने उसको दिखाया द वाटर आउटलेट। अब देखिए, वाटर आउटलेट क्या होता है आपके मकानों में, हमारे खुद के मकान में। देखिए, चाहे आप किसी भी मकान की बात करें तो एक ऐसा होल जिसमें आप पाइप लगाते हो और उस पाइप के थ्रू जो पानी, बारिश का पानी या आप जो नहाते हैं वो पानी, वो जो आपका परिवार का जो यूज़ गंदा पानी है वो नाली में बाहर जाता है, उस होल को, उस रास्ते को, तो आप उसको आउटलेट कहते हैं, वाटर आउटलेट कहते हैं। तो दादी माँ ने उस वाटर आउटलेट को उसको दिखाया जो कि कॉर्नर में था छत के, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा कि डू यू नो व्हाट दिस इज, क्या तुम्हें पता है ये क्या चीज़ है। Dhruv replied, Yes, I know. This hole is attached to a pipe. The pipe carries all the rainwater that falls on the roof downstairs into the drains. देखिए,
अब ध्रुव ने इस बात पर जवाब दिया कि हाँ, आई नो दिस होल, मैं जानता हूँ कि एक ये होल है, और ये जो होल है वो अटैच्ड है एक पाइप से, और ये जो पाइप क्या करता है कि पाइप कैरीज ऑल द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ। अब ये जो पाइप है, छत पर जो भी गिरने वाला पानी है उसको डाउन स्टेयर तक यानी कि नीचे तक लेके जाता है, इनटू द ड्रेन्स मतलब नालों में। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। Grandma laughed. Your answer is only half correct. The rainwater is carried into the underground tank through this pipe and not into the drains. अब देखिए, ग्रांडमा क्या है, वो लाफ मतलब ग्रांडमा लाफ मतलब ग्रांडमा हंस गई, और वो कहती हैं कि योर आंसर इज ओनली हाफ करेक्ट, कि जो तुम्हारा आंसर है वो सिर्फ आधा ही करेक्ट है, क्योंकि जो रेन वाटर है ना वो इज कैरीड इनटू द अंडरग्राउंड टैंक। ये जो रेन वाटर है वो अंडरग्राउंड जमीन में जो टैंक है वहाँ तक जाता है थ्रू दिस पाइप, इस पाइप से होकर के, नॉट इनटू द ड्रेन्स यानी कि नालों में नहीं जाता। ऐसा ग्रांडमा ने हंस करके जवाब दिया। Dhruv was surprised. You mean you are collecting the rainwater in an underground tank? Why? ध्रुव सरप्राइज्ड हो गया, और देखिए वो कहने लगा कि आपका मतलब यू मीन मतलब यू आर कलेक्टिंग द रेन वाटर, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप रेन वाटर को कलेक्ट कर रही हो, स्टोर कर रही हो इन एन अंडरग्राउंड टैंक, एक अंडरग्राउंड टैंक में। वाई, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों कर रही हो आप? We will use the rainwater to cook, wash clothes, bathe, etc. Grandma replied. हम इस रेन वाटर को यूज़ करेंगे पकाने के लिए यानी कि धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बेद नहाने के लिए एट्सेट्रा, और भी अन्य चीज़ों में ग्रांडमा ने ऐसा रिप्लाई किया। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। Dhruv asked, But Grandma, why should you store rainwater? It rains every year here and the whole city is flooded. देखिए, अब इस बात पर ध्रुव ने कहा कि लेकिन ग्रांडमा, वाई शुड यू स्टोर रेन वाटर, यानी कि आपको रेन वाटर को स्टोर क्यों करना है, हमें मतलब स्टोर वाटर को, रेन वाटर को स्टोर करने की ज़रूरत क्यों है। इट रेन्स एवरी ईयर हियर, यहाँ तो हर साल बारिश होती है, एंड द होल सिटी इज़ फ्लडेड, और पूरे शहर में बाढ़ आ जाती है। You will find the answer to your question in the summer season. देखिए, यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन, यानी कि तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब तुम्हें मिल जाएगा इन द समर सीजन, समर सीजन में। Now help me clean the roof, she said so sternly that Dhruv had no choice but to listen. आप मेरी मदद करो इस छत को क्लीन करने में, साफ करने में, और शी सेड यानी कि दादी माँ ने कहा, इतने स्टर्नली यानी कि इतने दृढ़ता के साथ कहा कि ध्रुव के पास में कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय सुनने के। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। In the next few weeks, it rained and rained. There was water running down the streets. और अगले ही कुछ हफ्तों में क्या हुआ दोस्तों, इट रेन एंड रेन यानी कि बारिश हुई और बहुत तेज़ बारिश हुई, और देयर वॉज वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीट्स, और पूरी गलियों में पानी ही पानी बह रहा था। Dhruv watched the heavy rainfall from his window and thought, Grandma really need not store the rainwater. ध्रुव ने इस हैवी रेनफॉल को अपनी विंडो से देखा, और उसने सोचा कि ग्रांडमा को सचमुच में नीड नॉट मतलब ज़रूरत नहीं है स्टोर करने की रेन वाटर को। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। A few months later came the blazing summer heat. Ponds, rivers, lakes, and wells dried up. देखिए, कुछ महीनों बाद यानी कि a few months later कुछ महीनों बाद केम द ब्लेजिंग समर हीट। देखिए, ब्लेजिंग समर हीट कैसी है, कड़कड़ाती, ब्लेजिंग का मतलब एक्सट्रीमली हॉट से होता है, तो केम द ब्लेजिंग समर हीट यानी कि बहुत तेज धूप पड़ी, और पॉन्ड्स और जो रिवर्स और जो लेक्स और जो वेल्स है ये सब सूख गए। People had to queue up in front of water tankers to fill a bucket of water. और लोगों को यहाँ तक कि हैड टू क्यू यानी कि लाइन में खड़ा होना पड़ा इन फ्रंट ऑफ वाटर टैंकर, जो भी वाटर टैंकर्स आते हैं उनके सामने, टू फिल अ बकेट ऑफ वाटर यानी कि एक बाल्टी भरने के लिए भी उनको एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे,
यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। From his window, Dhruv saw little girls and boys waiting for hours with pots and buckets for their turns. देखिए फ्रॉम हिज विंडो यानी कि अपनी विंडो से क्या हुआ, अपनी विंडो से ध्रुव ने लिटिल गर्ल्स को देखा एंड बॉयज यानी कि छोटे छोटे जो लड़कियां थी और जो लड़के थे उनको देखा, वेटिंग फॉर आवर्स यानी कि घंटों इंतजार करते हुए, विथ पॉट्स एंड बकेट्स जो भी उनके पास में बर्तन थे, बाल्टियां थी, फॉर देयर टर्न यानी कि अपनी बारी के लिए उनको इंतजार करते हुए ध्रुव ने उन छोटे छोटे लड़कियों लड़कों को देखा बर्तनों के साथ। He ran to his grandmother and asked, "Shall I go and fetch a bucket of water for our house?" ही रैन टू हिज ग्रैंड मदर यानी कि वह अपनी दौड़ करके अपनी ग्रैंड मदर के पास गया और कहा कि शैल आई गो एंड फेच अ बकेट ऑफ वाटर फॉर आवर हाउस, क्या मैं अपने घर के लिए भी एक बाल्टी पानी ले आऊँ, ऐसा उसने दादी माँ से पूछा या कहा, आप जो भी समझ सकते हैं। But grandma only laughed and said, "We have enough water to last the summer. Come and see." लेकिन ग्रैंडमा सिर्फ हंस गई और उन्होंने कहा कि वी हैव इनफ वाटर टू लास्ट द समर यानी कि इस समर सीजन में चलने के लिए हमारे पास में काफ़ी पर्याप्त वाटर है, कम एंड सी, आओ और देखो। She led him outside and opened the lid of the underground tank in the courtyard. शी लेड हिम वह उसको ले गई आउटसाइड बाहर एंड ओपन द लिड और उन्होंने लिड को खोला यानी कि ढक्कन को खोला। लिड का मतलब है ढक्कन, ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक यानी कि अंडरग्राउंड का जो टैंक था उसके ढक्कन को खोला। जो अंडरग्राउंड टैंक था वो था इन द कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। Dhruv peeped in and gasped, "Wow, this tank is huge and filled with clean water." देखिए ध्रुव पीप्ड इन, ध्रुव ने अंदर की तरफ झांका और गास्प्ड, एकदम से आप गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। गास्प का मतलब हाफने से होता है, जल्दी जल्दी सांस लेने से होता है। तो ध्रुव ने जैसे ही अंदर की तरफ झांका और उसने गहरी गहरी सांस ली और बोला कि वाओ दिस टैंक इज ह्यूज, ये टैंक तो काफ़ी बड़ा है और ये तो फिल्ड विद क्लीन वाटर यानी कि साफ पानी से भरा हुआ है। Grandma explained, "This is the rainwater that fell on our roof. Now it will help us through the entire summer season." ग्रैंडमा ने फिर एक्सप्लेन किया कि दिस इज द रेन वाटर, ये रेन वाटर है, ये बारिश का पानी है, दैट फेल ऑन आवर रूफ जो कि हमारी छत पर गिरा था। नाउ इट विल हेल्प अस यानी कि ये अब हमारी मदद करेगा थ्रू द एंटायर समर सीजन, पूरे समर सीजन में ये हमारी मदद करेगा। Dhruv beamed with happiness and hugged his grandmother. "This is cool," he said. देखिए ध्रुव बीम्ड विद हैप्पीनेस यानी कि वह खुशी से झूम उठा। बीम का मतलब टू बिकम एक्साइटेड से है। तो ध्रुव खुशी से झूम उठा और उसने अपनी ग्रैंड मदर को हक किया, गले लगा लिया और वो कहता है कि दिस इज़ कूल, ये तो सचमुच में कूल है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई चीज़ आपको नज़र आती है वहाँ पर आप कूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहता है कि दिस इज़ कूल, ही सेड, उसने ऐसा कहा। तो ये थी हमारी आज की ये स्टोरी। आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद। Bye bye.